कर्नाटक में जिस प्रकार सिद्धारमैया सरकार ने किसानों के ऊपर जो वक्फ बोर्ड के नोटिसेस गए थे, उनकी जमीन हथियाने का जो प्रयास किया गया, उसको विड्रॉ करने का जो नाटक किया है, वो अपने आप में उनकी मंशा को उजागर करता है कि किस तरह वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी सत्ता के खेल को जारी रखना चाहते हैं। एक तरफ तो जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेके आना चाहती है, उसके ऊपर कांग्रेस उसके खिलाफत में खड़ी होती है। दूसरी तरफ उस वक्फ बोर्ड के नोटिस के माध्यम से गरीब किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर्नाटक में कर रहे हैं। और फिर जब वहां पे जनता की आवाज उठी, किसानों की आवाज उठी, तो वहां के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के कहते हैं कि हम इन नोटिस को विड्रॉ कर लेते हैं। जब आपने गजट में उन किसानों की जमीनों को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है, तो इन नोटिस को वापस लेने का जो नाटक आप कर रहे हैं, वह उस समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से आप अपीजमेंट के माध्यम से और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज के नोटिस के माध्यम से गरीबों की और किसानों की जमीन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं और को किसी भी हालत में आपको वह जमीन हथियाने का प्रयास जो आपने किया था, उसके ऊपर नाटक करके उस नोटिस को विड्रॉ करने का जो नाटक है, उसको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जब तक आप गजट से उस चीज को नहीं हटाते और अमेंडमेंट जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से देश के अन्य जगहों पे आम जनता की, गरीब लोगों की, रिलीजियस प्लेसेस की जमीन को इसके वक्फ बोर्ड के माध्यम से हथियाया जा रहा है, इसको रोकने का आमूलचूल काम नहीं करते, तब तक इस पूरे प्रकरण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है।